नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। आज संकल्प दिवस है और संकल्प दिवस पर चारों ओर केवल डीजे का शोर है। जहां शांत होना चाहिए वहां शोर मचा है और जहां शोर मचना चाहिए वहां खामोशी है। हम जागे तो हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम जागे तो हैं, लेकिन जाग कर करना क्या चाहिए था ये भूल गए। जो करने लगे उसमें जागने की आवश्यकता भी नहीं थी। जहां जागना था वहां समझना भी चाहिए था। जिस जगह पर आप बैठे हो, किसी समय ये राजा का बाग होता था, महाराजा सयाजी गायकवाड़ का बाग था, उनका उपवन था। और ये उपवन आज पूरे देश में एक संकल्प का आगाज बन गया है। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं, यद्यपि डीजे की साउंड हो सकता कि मेरी आवाज से ज्यादा हो, लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन बाबा साहब का अनुयायी है? जो अनुयायी हाथ ऊपर कर ले। एक बार हाथ नीचे करें, दोबारा ध्यान से सुने। जो बाबा साहब का अनुयायी है वो हाथ ऊपर करे। केवल अनुयायी, बाबा साहब के समर्थक नहीं, अंबेडकरवादी नहीं। तीसरी बार पूछ रहा हूं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छी बात है, आप पर मैं भरोसा तो करूंगा, लेकिन इस बात के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब को संकल्प क्यों लेना पड़ा? बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़, उन्होंने छात्रवृत्ति दी, 2 वर्ष के लिए विदेश जाकर के पढ़ने का अवसर दिया और उसकी एक शर्त थी कि 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत में सेवा देनी होगी, नौकरी करनी होगी। कोई कुछ देता है तो अपनी शर्तें भी थोपता है, लेकिन ये एक बात हम सब के सम्मान के अनुकूल थी। मैं जो बात कहना चाहता हूं कम शब्दों में बताना चाह रहा हूं। बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी, भीमराव अंबेडकर को अवसर दिया, विदेश पढ़ने के लिए गए, लौट करके आए तो अनुबंध के आधार पर 10 वर्ष नौकरी करनी थी। 11 सितंबर 1917 को बड़ौदा के महाराज द्वारा पत्र दिया गया और 13 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने यहां सचिवालय में आकर के वित्त सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला।
बड़े अरमान थे बाबा साहब के मन में, विदेश से पढ़ करके आए थे, विश्व की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, लेकिन यहां जो ही बड़ौदा में आए, एक पल में ही समझ में आ गया था कि यह अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहां ज्ञान और विद्वता की कोई कीमत नहीं है, यहां अगर सम्मान है तो जाति को है। जो ही दफ्तर में पहला कदम रखा, उस टाट को समेट लिया गया जहां से लोग गुजरते थे। पानी पीने का अवसर आया तो गिलास मेज पर तो रख दिया, दोबारा हाथ नहीं लगाया। 10 दिनों में क्या क्या बाबा साहब के साथ बीता, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि प्रतिपल जब हम दोहराते हैं तो वही एहसास होता है जैसे आज भी हम बाबा साहब के साथ वही अन्याय कर रहे हैं जो आज से 107 वर्ष पूर्व हुआ। इस बात को समझने की आवश्यकता थी। कौन लोग थे जिन्होंने इस सदी के महामानव के साथ इतना घिनौना बर्ताव किया? कौन लोग थे वो जिन्होंने अपनी धर्मशाला में से सामान को निकाल करके बाहर फेंका और लाठी लेकर के धमकी देने का काम किया? कौन सा अहंकार था जो बाबा साहब के साथ कदम कदम का पर अपमान करने का दुस्साहस कर रहा था? बाबा साहब के सामने 2 ही बातें थी, या तो अनुबंध को पूरा करें जो महाराज के साथ किया था 10 वर्ष नौकरी करने का, या फिर सम्मान और स्वाभिमान को बचाएं। बाबा साहब के उस निर्णय को देखिए। बाबा साहब ने लगा कि यह अनुबंध जो किया था छात्रवृत्ति के लिए किया था, इस अनुबंध की शर्त में कहीं भी सम्मान स्वाभिमान का जिक्र नहीं था। जहां मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो रहा है वहां मैं किसी अनुबंध को नहीं मानूंगा। इस्तीफा दिया और यहां से निकल लिए। और वहां से जब निकले तो 4 घंटे ट्रेन देरी से चल रही थी। 4 घंटे कहां जाएं? अपना भार फेंका हुआ सामान उठा करके यहीं आकर के एक बहुत बड़े बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे। पीछे से नदी का पानी बह रहा था, आगे बाबा साहब बैठे थे। 4 घंटे तक लगातार चिंतन मनन किया और उसके बाद एक संकल्प जागृत हुआ। और वो संकल्प क्या था जो आप देख रहे हैं? हम सब उसी संकल्प के परिणाम हैं। बाबा साहब का संकल्प था कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इस देश के करोड़ों लोगों को पशुओं से बदतर हालत में जीने को विवश कर रखा है, मैं अपना सारा जीवन, मैं अपनी सारी योग्यता इनके अधिकारों को दिलाने के लिए लगाऊंगा। और जब तक इनका अधिकार नहीं मिल जाते मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। और ये संकल्प बाबा साहब ने लिया और यहां से चले गए। उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दोबारा विदेश पढ़ने गए, वहां प्रोफेसर की नौकरी मिली, ठुकरा दी। लौट करके आए तो बड़ौदा के महाराज ने दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए पत्र दिया और बाबा साहब ने यह कह करके लौटा दिया कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है, अगर मैं गले में डालूंगा तो जो संकल्प मैंने लिया मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं ये बात इसलिए विशेष रूप से बता रहा हूं, जो बाबा साहब की अनुकंपा से पढ़ लिख गए, जो बाबा साहब की अनुकंपा से नौकरियों में आए, जिन नौकरियों से आपको सम्मान और स्वाभिमान मिल रहा है, बाबा साहब की नजर में वो फांसी का फंदा था। बाबा साहब अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहते थे। अपनी पूरी योग्यता से, अपने पूरे ज्ञान से हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम किया। और पूरे जीवन संघर्ष करते करते 14 अक्टूबर 1956 का दिन आया और उन्होंने बुद्ध की शरण में जाने की घोषणा की। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं आप सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ
समझाने के मकसद से बता रहा हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, यह उनके जीवन का पहला निर्णय था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने के लिए, हम सब लोगों को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया और लगातार प्रयास करते करते 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ इस संकल्प को परिणाम तक पहुंचाने का काम किया और बुद्ध की शरण में गए। पहले खुद गए, फिर लाखों लोग बाबा साहब के साथ बौद्ध बने। इस बात को थोड़ा ठीक से समझना, संकल्प भूमि में लिया गया निर्णय बाबा साहब के जीवन का पहला निर्णय था और 14 अक्टूबर 1956 को लिया गया निर्णय बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था। जो यहां निर्णय लिया था, दीक्षा भूमि उसका परिणाम है। और हमें आदेश दिया था कि हमें ना केवल बौद्ध ही बनना है, बल्कि बौद्ध बनकर के धम्म का प्रचार प्रसार भी करना है। मैंने अभी आपसे पूछने का दुस्साहस किया, आप में से कौन कौन बाबा साहब का अनुयायी है? आप सबने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, अनुयायी वह होता है जो अपने मसीहा का अनुसरण करता है। बाबा साहब के अनुयायी होने का अर्थ है कि आपको बौद्ध होना चाहिए, और बौद्ध होने का अर्थ है आपकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और जाति नहीं होने का अर्थ है आपके नाम के पीछे उपजाति के टाइटल नहीं होने चाहिए। गुजरात के लोग जो नाम के पीछे परमार लिखे हैं, सोलंकी लिखे हैं, वाघेला लिखे हैं, मेरा कोई मकसद नहीं है इन नामों का जिक्र करने का, लेकिन सम्मान के साथ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस व्यवस्था ने, जिस पहचान ने बाबा साहब का अपमान किया, उस पहचान को अपने नाम के साथ रख करके संकल्प भूमि में आते हो, तो मुझे लगता है धोखा देते हो बाबा साहब को, बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के संकल्प को। संकल्प भूमि में आते हो, दीक्षा भूमि में जाते हो और बौद्ध नहीं बनते हो, और यदि बौद्ध भी बन गए तो जाति नहीं छोड़ते हो। जाति से चिपके रह करके क्या बाबा साहब के सम्मान की बात कर पाओगे? जो जातिवादी है वो आतंकवादी है। इस जाति के आतंक ने महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। जिस जाति व्यवस्था ने बाबा साहब का अपमान किया, वो जाति हमारे जीवन के साथ चिपकी रह जाए और फिर हम कहें कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये धोखा है। झूठ बोलने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। अगर वास्तव में संकल्प भूमि में आते हो तो ईमानदारी से आना शुरू करो। जिस जाति ने, जिस जाति व्यवस्था ने, जिस जाति की मानसिकता ने बाबा साहब का अपमान किया, उस मानसिकता को लेकर के डीजे के साथ नाचते हुए आते हो, तो मुझे तो बहुत तरस आता है। अपने आप के साथ धोखा लगता है कि 107 वर्ष के बाद भी हम बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। उस समय बाबा साहब का अपमान हुआ तो डीजे नहीं बजे थे, बैंड नहीं बजा था, और आज आप उसी जाति व्यवस्था को अपने साथ लेकर के आते हैं और डीजे भी बजाते हैं, नाचते भी हैं। ये व्यवस्था निर्माण का काम करना था, भूल गए। मैं पिछली बार यहां आया, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं वही बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बार मैं 2011 में आया तो केवल संकल्प भूमि को देखा था। एक छोटा सा चबूतरा था, उस पर काले पत्थर की पट्टिका लगी थी, बाबा साहब की फोटो थी, फूल माला डली थी। हमारे साथ 70 लोग थे। यहाँ के लोगों को पता लगा, संकल्प भूमि के ट्रस्ट को पता लगा, तो उन्होंने फूलों की व्यवस्था कर रखी थी। हम आए, पहली बार देखा, नमन किया, और संकल्प भूमि के ट्रस्ट के लोगों ने थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी हमें दी। वो आज भी हमने पलवल में रखी है।
उस दिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। 2015 में जब दूसरी बार आए तो हजारों लोगों के साथ एक कारवां लेकर के आए और उस कारवां में बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म, जो कि धातु पर बना हुआ था, दुनिया की सबसे भारी पुस्तक के रूप में आज भी वो अंकित है, उसको लेकर के आए। एक कारवां निकला और उसके बाद मैं देख रहा हूं आज पूरा देश यहां आता है। मैं भी प्रतिवर्ष आता रहा, लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो एकांत में बैठा था, ज्यादा लोगों को पता नहीं था। मैं देख रहा था लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के संकल्प को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जिस व्यवस्था ने हमारे महामानव का अपमान किया और हम उस व्यवस्था का पोषण भी करते रहे और संकल्प भूमि पर भी आते रहे, तो यहां बैठे बैठे मेरी समझ में आया बाबा साहब ने यहां पर जो निर्णय लिया, उनके जीवन का पहला निर्णय था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जीवन में अंतिम निर्णय लिया। वो उनके जीवन का अंतिम निर्णय था। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको चाहिए, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था वो हमारे जीवन का पहला निर्णय होना चाहिए। बिना बौद्ध बने अगर संकल्प भूमि में आते हो तो गुनाहगारों की सूची में अपना नाम लिख करके जाना। अगर जाति को लेकर के, जाति की मानसिकता को लेकर के, जाति का पोषण करते हुए संकल्प भूमि में आते हो तो अपना नाम लिख के जाना कि बाबा साहब आपके अपमान में हम भी भागीदार हैं, क्योंकि 107 वर्ष के बाद भी हम समझ नहीं पाए हैं। अगर बाबा साहब को वास्तव में पुष्प अर्पित करना है, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी है और संकल्प को याद करना है, तो फिर एक ही मकसद होना चाहिए, बुद्ध की शरण में जाकर जाति का त्याग करके, अपने नाम बदल करके, अपनी पर्व और परंपराओं को बदल करके केवल बौद्ध बन करके आओगे, श्वेत वस्त्रों में आओगे और बाबा साहब के सामने शीश झुकाओगे तो फक्र से कह सकोगे बाबा साहब हमें अफसोस रहा, उस समय हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन आपने जैसा बताया वैसा आज हम कर पा रहे हैं। बाबा साहब साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको। मैं देख रहा था कि लोग संकल्प की बात तो कर रहे हैं, उस संकल्प का उद्देश्य क्या था उसको भूल गए हैं। बस उसी दिन सोचा और जाकर के हम अपने काम में लगे। जून के महीने में 2 दिन का कार्यक्रम था बौद्ध समाज के निर्माण का, बौद्ध समाज की आचार संहिता बनाने का। उस विचार में देश भर से हजारों प्रतिनिधि आए। इस वडोदरा की भी एक टीम हमारे पास आई। उसमें कुछ नाम मैं बता देता हूं जिनको ठीक से जानता हूं, जिसमें धम्म विनय, नीलपेश भाई, कमलेश भाई, कल्पित भाई, भाई तो गुजरात में लगाते ही हैं, और भी 2-4 नाम थे, ज्ञान प्रकाश बौद्ध। इन सब ने कहा कि हम भी इस बार धम्म कारवां में एक सामने शिविर का भी आयोजन करेंगे। मुझे भी लगा कि जो मैं सोच रहा था अब उसे दिखाने का, करने का अवसर आ गया। तो बाबा साहब ने यहाँ 11 दिन बिताए, हमने भी ये शिविर 11 दिन का ही किया। 13 सितंबर को बाबा साहब बड़ौदा में आए, हम सब भी 13 सितंबर को आए और 10 दिन तक धम्म के आचरण में ध्यान साधना के साथ धम्म को समझने का काम किया और समझ करके अपने चित्त को निर्मल करके जो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी उस स्वरूप को आपको समझाने के लिए ये भिक्षु भिक्षुणी सामनेरी सब मिलकर के आपके पास आए हैं। ये दृश्य बता रहा है कि बाबा साहब का अंतिम निर्णय क्या था। ये दृश्य बता रहा है कि बाबा साहब के संकल्प का मकसद क्या था। बस इतना ही मन में विचार था। बाबा साहब के पहले निर्णय को बाबा साहब के अंतिम निर्णय के साथ मिला करके देखना चाहिए, तब हम बाबा साहब को समझ पाएंगे और बाबा साहब को समझ जाएंगे
तो फिर बौद्ध में भारत की अवधारणा को कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। लेकिन जब तक आप धम्म की दीक्षा नहीं ले रहे, जब तक जाति से मुक्त नहीं हो रहे, जब तक विवाह शादियों की परंपराओं को छोड़ नहीं रहे, जब तक पुराने त्योहारों को मनाने के से बाहर नहीं निकल रहे, तब तक बाबा साहब के संकल्प को मनाने का अर्थ है केवल रस्म अदायगी या एक मेले में दर्शक की भूमिका में आना। तो मैं, चूंकि समय ज़्यादा है, धूप भी पड़ रही है, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक छोटे से प्रयास ने आज हजारों लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। इस संकल्प भूमि में इस विशाल भिक्षु संघ को देख करके, सामनेरी संघ को देख करके हम इतना अनुभूति तो कर ही रहे हैं कि हम बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पहले हकदार हो गए हैं। जो आज बौद्ध बन करके आया है, जो सामनेर बना है, सामनेरी बनी है, भिक्षु बना है, उनको पूरा अधिकार है कि पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर सकें। और जो इस तैयारी के साथ नहीं आए, उनको अब तैयार हो जाना चाहिए। अगली बार भी 23 सितंबर का दिन आएगा, तो मैं समझता हूँ इस पंडाल में आगे से लेकर के पीछे तक ये दृश्य और सुंदर नजर आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग सामनेर बने, लेकिन उपासक उपासिका बन करके सफ़ेद वस्त्रों में आकर के केवल बौद्ध बन करके आओगे तो बाबा साहब के संकल्प को सही श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे। और बिना बौद्ध बन करके आओगे तो फिर एक रस्म अदायगी होगी। मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ वडोदरा के नौजवानों को। 10 दिन तक हम तो ध्यान में थे, धम्म के अध्ययन में थे, हम तो अंदर थे। बाहर की सारी जिम्मेदारी वडोदरा के लोगों ने निभाई। भोजन की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्था जुटाई। मैं उन सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबके सहयोग से बाबा साहब का पहला निर्णय और बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय, आज दोनों निर्णय साथ खड़े हैं। संकल्प भूमि का वो हिस्सा बता रहा है कि यहाँ बाबा साहब संकल्पित हुए थे, और इस संकल्प भूमि का हिस्सा बता रहा है बाबा साहब के संकल्प का यह परिणाम था। 2 संकल्पों को एक साथ जोड़ करके देखने की चेष्टा थी। मैं समझता हूँ ये बात आप सबकी समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो फिर हमारा यह प्रयास सफल होगा।